नमस्ते नमस्ते साथियों। इस वीडियो का निर्माण विशु प्रजापति की रिक्वेस्ट पर किया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। चलिए हम चलते हैं आंसर की और नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है। मस्तिष्क विप्लव ब्रेन स्टॉर्मिंग। ऑप्शन ए। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? अंतर्वैयक्तिक समायोजन। शिक्षण में अवधारणा मानचित्र किसके द्वारा सुझाया गया? जोसेफ डी नोवाक। ऑप्शन डी। शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? वर्णनात्मक शिक्षण डिस्क्रिप्टिव टीचिंग। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? स्टीफन एम कोवे। ऑप्शन सी। शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? नामिक मापनी नॉमिनल स्केल। NCF 2005 का मुख्य दर्शन है बिना बोझ की शिक्षा लर्निंग विदाउट बर्डन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन सी 60 घंटे। सही होगा 45 घंटे। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को फिनोटाइप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? जैविक प्रणाली बायोलॉजिकल। वैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी अब्राहम मास्लो। आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? दत्तक ग्रहण अध्ययन एडॉप्शन स्टडी। किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा V.F. स्किनर ने व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं दिया।
हेनरी एवं मूरे तथा क्रिस्टियान डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया था? इन्होंने परीक्षण किया था टीएटी कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। तो इसका सही अंग्रेजी में ही याद करना उचित रहता है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, क्योंकि हिंदी के तो इतने नाम है कि याद करोगे तो भूल जाओगे। एक बालक की बुद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? अधिवास, ऑप्शन डी। विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ? भाषा विकास, ऑप्शन ए। स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है। जन्मजात, ऑप्शन बी। रचनात्मक चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? तो यहाँ पर रचनात्मक का मतलब होता है सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता में कोई नई चीज़ जोड़ी जाती है तो उसको बोलते हैं हम अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? बौद्धिक अयोग्यता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब कौन सा सत्य नहीं है? इसके लिए होगा स्थिर, स्टेबल, ऑप्शन ए। कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का सांस्कृतिक मुक्त अवाचिक परीक्षण है? स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसिज्म, डी। बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धि सम्मिलित नहीं है? तो इसमें नेचुरलिस्टिक बुद्धि है और इंट्रापर्सनल बुद्धि है, और जो एग्जिस्टनल और इमोशनल ये दोनों नहीं है। तो इसमें बोर्ड कौन से को सही माने? वो ये या तो फिर सी को मानेगा या फिर डी। निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? आक्रामकता, एग्रेशन। विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण, ऑप्शन डी। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहते हैं डिसलेक्सिया। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक, इनको कहा जाए तो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, यानी कि अन्य पिछड़े बालक बोलते हैं
तो हिंदी में तो ये नाम प्रचलित है। अब इसकी जगह पर कोई और नाम दे दे तो बालक अभ्यर्थी डगमगा जाते हैं, इसलिए इंग्लिश का याद रखना बेस्ट रहता साइको में। अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? पुरस्कार व दंड की अवधारणा B.F. स्किनर द्वारा। ऑप्शन सी। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, यही सत्य नहीं है। इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। साहचर्य यानी कि एसोसिएशन के जरिए। लास्ट क्वेश्चन, बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है परिपक्वता, अधिगम नहीं है मैच्योरिटी। तो साथियों, ये हमारे साइको के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना। आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, आपको वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।